नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने अनार के नए बाग स्थापित करने के लिए गड्ढे खोदकर तैयार कर लिए हैं, उनके लिए पौध रोपाई का सही समय है। तो आप अनार की उन्नतशील किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से पौध रोपण किस प्रकार से करें, जिससे आगे चलकर आपको बाग से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र इचखेड़ी, जिला भोपाल के कृषि विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे। अनार की खेती के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, आज कल अनार का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अनार एक ऐसी फसल हो गई है जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। इसकी जो खेती कैसे की जाए, इसकी चर्चा करना चाहूँगा। अनार का पौधा 3-4 साल में पेड़ बनकर फल देने लगता है और एक पेड़ करीब 25 वर्ष तक फल देता है। साथ ही अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। किसान भाई, इसके लिए हमें जो मिट्टी है, वैसे तो अनार सभी मिट्टी में हो जाता है, परंतु रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है, जिसमें कि जल निकास की अच्छी सुविधा हो, साथ ही जल धारण क्षमता भी हो। इसमें जो की जाने वाली क्रिया है जैसे कि रोपण है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है किस्मों का सिलेक्शन। किस्मों के सिलेक्शन में हमें किस्में तो बहुत सारी है, लेकिन किसी क्षेत्र के हिसाब से सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें जो अपने अनार की किस्में, इसमें गणेश है, ज्योति है, मृदुला है, भगवा है, सुपर भगवा है और अरक्ता है। इसमें आजकल भगवा तथा सुपर भगवा काफ़ी प्रचलित किस्में हैं, जो कि जिनका बीज काफ़ी मुलायम होता है तथा फल का आकार भी काफ़ी अच्छा होता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। रोपण में हमें ध्यान रखने की बात यह है कि आजकल सघन बागवानी का कंसेप्ट चल रहा है, इसमें कि हम 5x2 मीटर पे भी इसके पौधों को लगा सकते हैं, जिसमें कि 1000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पौधे आते हैं। इसके साथ में यदि 5x3 पे लगाते हैं तो 666 पौधे प्रति हेक्टेयर आते हैं। 4.5x3 मीटर पे यदि हम लगाते हैं तो 740 पौधे प्रति हेक्टेयर आते हैं। लेकिन जो इसकी सामान्यतः दूरी है 4 से 5 मीटर के हिसाब से इसका वृक्षारोपण सामान्य दूरी पे किया जाता है, जिससे कि काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। पौधारोपण के 1 माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, DAP 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद पौधों का रोपण करें और रोपण तुरंत बाद सिंचाई करना नहीं भूलें। किसान भाई, इसके साथ में हमें बहुत सारे बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे सिंचाई के लिए हमें वैसे तो सामान्यतः फ्लड सिंचाई की जाती है, परंतु यदि ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाए तो उससे उत्पादन क्षमता के साथ साथ जो जल की मात्रा भी कम लगती है तथा उपज अच्छी प्राप्त होती है।
ट्रेनिंग प्रूनिंग जिसे कटाई छटाई या सदाई कहते हैं, यह भी अनार की फसल में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो सदाई है उसमें एक तो मतलब एक तना मतलब जिसे सिंगल स्टेम कहते हैं और दूसरा बहु तना मतलब कि मल्टी स्टेम के आधार पे इसकी सदाई की जाती है। तो इसमें एक तना में एक ही शाखा को बढ़ने दिया जाता है और साथ में पौधे के आकार को मेंटेन किया जाता है। बहु तना में एक पौधे से काफ़ी शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है तथा उसमें फल आने दिया जाता है। अनार में वर्ष में 3 बार जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर और जनवरी फरवरी में फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल एक बार की फल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहां मृग बहार से फल लिए जाते हैं तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होती है वहां फल अम्बे बहार से लिए जाते हैं। बहार नियंत्रण के लिए जिन बहार से फल लेने हो उसके फूल आने से 2 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तो आज अनार हर घर में पहुंच चुका है और हर परिवार में इसका सेवन किया जाता है। अनार काफ़ी अच्छा औषधीय गुणों से परिपूर्ण फल है। इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस तथा सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाई इन्हीं सब बातों का ध्यान हम अनार की खेती में रखते हैं तो अच्छा सफल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।